इस वीडियो में हम लोग देखेगा इस चार्ट को कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं। वन बाय वन करके मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से कंसंट्रेट करो। बहुत इजी फील होगा, ये बहुत इजी वे है जिससे हम लोग इस चार्ट को फिलअप कर सकते हैं। देखते हैं, पहले हम लोग 45 डिग्री देखते हैं। 45 डिग्री। सो 45 डिग्री के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ये जानते हैं एक एंगल 90 डिग्री होता है, और अगर अगर सी एंगल 45 डिग्री है, सो 100% थर्ड एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है तीन एंगल का। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक ये 90 डिग्री है, ये अगर 45 डिग्री है, सो ये भी 45 डिग्री होगा। अगर ये 45 है और ये 45 है, ये जो ट्रायंगल हो रहा है वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस दो साइड इक्वल हो रहा है। इसका मींस ए बी एंड बी सी इक्वल है। अगर इसको ए बी को ए से डिनोट करता है हम लोग, देन बी सी भी हम लोग का ए हो जाएगा। फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अगर यूज करें ए सी फाइंड आउट करने के लिए, सो हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये हम लोग का है हाइपोटेनियस, इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर बेस है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर मुझे मिला 2a स्क्वायर। सो यहाँ से h मिलेगा अंडर रूट 2a। सो मेरा हाइपोटेनियस हो रहा है अंडर रूट 2a। ओके, अब हम लोग देखते हैं साइन थीटा या साइन सी, जो भी है, इसको मैं थीटा लेट कर लेता हूं। यहां से मेरा साइन थीटा क्या मिलेगा, सम पीपल हैव। परपेंडिकुलर मेरा कितना है यहाँ पर a, और हाइपोटेनियस है रूट 2a। ए कट क्या मिला 1/√2। उसी तरह से cos थीटा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हियर। यहां पर बेस भी a और हाइपोटेनियस पहले जैसा √2a। ए कट, देन ये मिल रहा 1/√2। साइन थीटा मेरे पास में है, cos थीटा मेरे पास में है, tan थीटा। तो ये होता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। परपेंडिकुलर है हम लोग का ए और बेस है हम लोग का ए, सो ये मिल रहा है 1। फिर tan के बाद में cot थीटा। cot थीटा क्या होता है b/p। बेस है a, परपेंडिकुलर है a, सो ये भी हो जाएगा 1। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, ये होता है h/p। देन हाइपोटेनियस है √2a/a। ए कट, ये होता है √2। ठीक, सेक थीटा होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल h/b। हाइपोटेनियस है √2a/a, ये कट √2। इस तरह से हम लोग को क्या मिला, पहला साइन थीटा 1/√2, cos थीटा 1/√2, tan थीटा 1, cot थीटा 1, कोसेक थीटा √2 एंड सेक थीटा √2। अब एक बार हम लोग चार्ट को देख लेता है। ये हम लोग का 1/√2, 1/√2, tan 1, cot 1, कोसेक था हम लोग का √2 और सेक था हम लोग का √2। ऐसे करके हम लोग 45 डिग्री को फिलअप करेंगे। अब हम लोग देखता है 60 डिग्री। ओके, तो 60 डिग्री के लिए मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म किया। ए बी सी हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पर इच साइड क्या होता है ए, मैं लेट कर लिया इच साइड, मैं इसको 2a लेट कर लिया। सो ये मेरा 2a है, ये भी 2a हो जाएगा। अभी मैं क्या किया, ए पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया।
BC के ऊपर में, तो ये मेरा 90 डिग्री फॉर्म होगा और D जो पॉइंट होगा वह इसका BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों? ये इसका प्रॉपर्टीज है इक्विलेटरल ट्रायंगल का कि अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करते हैं और इसके ऊपर में उसका परपेंडिकुलर होता है, सो वो जो ये D पॉइंट है BC का मिड पॉइंट होता है। अगर D BC का मिड पॉइंट है देन BD हम लोग का हो जाएगा A एंड CD हो जाएगा A। देन अब हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD, ये होता है हम लोग का हाइपोटेनियस। अगर मैं 60 डिग्री को थीटा, ये थीटा ले लूं, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हम लोग का बेस हो जाएगा। अब हम लोग का टारगेट क्या है, हम लोग के पास में हाइपोटेनियस है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करूं देन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस है हम लोग का 2 होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता है, उसको फाइंड आउट करना है, और बेस है ए स्क्वायर। देन परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, परपेंडिकुलर है √3a। देन मेरा परपेंडिकुलर आ रहा है √3a। तो अब हम लोग 1 बाई 1 करके फाइंड आउट करता है साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स सम पीपल है, यहां पर हो जाता है साइन 60 डिग्री। सो परपेंडिकुलर मेरा है √3a और हाइपोटेनियस है 2a, ए कट, देन ये हो जाएगा √3/2। ठीक उसी तरह से कॉस थीटा हम लोग का होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, बेस है हम लोग का a, हाइपोटेनियस है 2a, ये हो जाएगा 1/2। यहां पर हम लोग थोड़ा सा यहां पर लिखिएगा cos 60 डिग्री, ये cos 60 डिग्री हम लोग का मिला 1/2। ठीक उसी तरह से tan थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू p/b, मीन्स tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है हम लोग का √3a और बेस है हम लोग का a, सो ये हो जाएगा √3। अभी साइन है हमारे पास में, कॉस है हमारे पास में, tan है हमारे पास में। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। कोसेक 60 डिग्री ये हो जाएगा h/p, हाइपोटेनियस है हम लोग का 2a डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर है √3a, सो ये हो जाएगा हम लोग का 2/√3। ठीक उसी तरह से हम लोग सेक फाइंड आउट कर लेते हैं। सेक 60 डिग्री इक्वल टू कॉस का रेसिप्रोकल h/b, यहां पर हाइपोटेनियस है हम लोग का फिर से 2a और बेस है e, सो ये हो जाएगा 2। इस तरह से 60 डिग्री मुझे क्या क्या मिला, √3/2, 1/2 tan √3 cot अभी एक बार हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, cot थीटा इक्वल टू b/p, सो यहां से हो जाएगा cot थीटा cot 60 डिग्री b/p। हम लोग का बेस कितना है, बेस है a और परपेंडिकुलर है √3a, a/√3a, a कट, सो इधर मिला 1/√3। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं हम लोग का चार्ट एक बार। चार्ट 60 डिग्री, साइन थीटा √3/2, कॉस थीटा 1/2, tan थीटा √3, कोसेक थीटा 2/√3, सेक थीटा 2,
एंड कॉट थीटा 1/√3। इस तरह से इसको फिलअप करेगा। ठीक उसी तरह से अब हम लोग देखता है हम लोग 30 डिग्री कैसे फाइंड आउट करेगा। सो 30 डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के लिए ये इस एंगल के लिए ये बेस हो जा रहा है, ये हाइपोटेनियस रहेगा और फिर ये परपेंडिकुलर हो जाता है। सो साइन 30 डिग्री इक्वल टू सम पीपल है, यहां पर परपेंडिकुलर है ए, हाइपोटेनियस है 2e, सो ये कट ये मिलेगा 1/2, साइन 30 डिग्री हुआ 1/2। ठीक उसी तरह से cos 30 डिग्री, some people have curly brown hair, बेस कितना है √3a बाई हाइपोटेनियस है 2a, a कट √3/2, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री p/b। सो यहां पर परपेंडिकुलर है a और बेस है √3a, a कट ये हो जाएगा 1/√3। कोसेक 30 डिग्री h/p, हाइपोटेनियस है 2a, परपेंडिकुलर है a, सो ये हो जाता है 2। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री होता है h/b, हाइपोटेनियस है 2a, बेस हो रहा हम लोग का √3, a कट 2/√3। कॉट 30 डिग्री ये हो जाता है हम लोग का b/p, यहां से हम लोग का बेस हो जाता है √3a, परपेंडिकुलर होता है a, सो ये हो जाएगा √3। इस तरह से हम लोग 30 डिग्री फाइंड आउट करेगा। एक बार हम लोग चार्ट को देख लेता है, यहाँ पर साइन 30 डिग्री 1/2, ये √3/2, tan आया हम लोग का 1/√3, कोसेक 2, सेक आया 2/√3 एंड कॉट आया है √3। ओके, हम लोग के चार्ट में 30 डिग्री 1/2, √3/2, 1/√3, 2, 2/√3 एंड ये √3। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रिपेयर करेगा चार्ट को। अब हम लोग का रह जाता है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो पहले हम लोग 0 डिग्री करेंगे, उसके बाद में हम लोग 90 डिग्री देखेंगे 90 डिग्री कैसे फिलअप करेंगे। तो अब हम लोग देखेगा हम लोग को 0 डिग्री का वैल्यू। तो 0 डिग्री के लिए मैं पहले एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूं, ये बेस है, यहां से ये एक परपेंडिकुलर है, थोड़ा ढंग से नहीं बन रहा है, ये हो गया हम लोग का हाइपोटेनियस, ये ए बी सी, ये 90 डिग्री है। ये कोई एंगल है, मैं लेट कर लिया, ये कुछ भी एंगल हो सकता है, 35 डिग्री, ये कुछ अगर मैं 35 डिग्री लेट किया, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हम लोग का है हाइपोटेनियस। ओके, अब क्या है, इसको डिक्रीज करना है, इस एंगल को डिक्रीज करना है और मुझे 0 डिग्री लाना है। अगर मैं यहां से 35 डिग्री से थोड़ा सा डिक्रीज करूं यहां पर, तो ये जो एंगल है, अगर ये एंगल डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर भी डिक्रीज हो रहा है। पहले परपेंडिकुलर था ए बी, अब परपेंडिकुलर हो गया पी बी, मीन्स डिक्रीज हो गया। अगर मैं थोड़ा सा और एंगल को डिक्रीज करूं, ये थोड़ा सा और एंगल को डिक्रीज करूं और ये अगर मैं क्यू यहां पर नाम दूं इसका, तो पहले था परपेंडिकुलर पी बी, अब हो जाएगा क्यू बी। तो धीरे धीरे अगर मैं इसको डिक्रीज करूं और ये अगर 0 डिग्री पर आता है, तो यह उस टाइम जब ये 0 डिग्री होगा उस टाइम परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, बेस एंड हाइपोटेनियस इक्वल हो जाएगा। ये हाइपोटेनियस था और ये बेस था, देन बेस एंड हाइपोटेनियस इक्वल हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर
ये परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का साइन 0 डिग्री क्या होता है। साइन 0 डिग्री, सम पीपल है, परपेंडिकुलर है हम लोग का 0, हाइपोटेनियस कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, अल्टीमेटली इसका आंसर 0 होगा। ठीक उसी तरह से cos 0 डिग्री, देन cos 0 डिग्री में बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस इक्वल हो रहा है, बेस बाई हाइपोटेनियस को भी मैं बेस लिख रहा हूं, बेस बेस कट, ये हो जाएगा 1। अब हम लोग देखता है tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री क्या होता है, P बाई बी, यहां पर परपेंडिकुलर है 0 और बेस को कुछ भी अगर हम लोग रखे तो ये हो जाएगा 0। कोसेक, कोसेक 0 डिग्री ये होता है h बाई पी, हाइपोटेनियस हम लोग का क्या है, रहने देते हैं हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 हो जाता है अनडिफाइंड, तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। सेक, सेक 0 डिग्री, सेक होता है h बाई बी, यहां पर हम लोग का हाइपोटेनियस एंड बेस इक्वल है, सो ये b बाई बी हो जाएगा, ये इसके साथ कट, ये हो जाएगा 1, सेक 0 डिग्री 1। अब रह जाता है हम लोग का कॉट 0 डिग्री, ये हो जाता है b बाई पी, बेस कितना है हम लोग का, बेस है, बेस b रहने देते हैं और परपेंडिकुलर 0, सो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 हो जाता है अनडिफाइंड। सो ये हो जाएगा हम लोग का 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, tan 0 डिग्री 0, कोसेक 0 डिग्री अनडिफाइंड, सेक 0 डिग्री 1 एंड कॉट 0 डिग्री अनडिफाइंड। एक बार हम लोग चार्ट को देख लेते हैं, हम लोग का चार्ट क्या है, ये साइन 0 डिग्री 0, कॉस 0 डिग्री 1, tan 0 डिग्री 0, कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड मीन्स अनडिफाइंड, sec 0 degree 1, cot 0 degree not defined means undefined। ओके, अब हम लोग का रह जाता है cot 90 डिग्री। ओके, सो cot 90 डिग्री देखते हैं, फिर से 90 डिग्री, मुझे 90 डिग्री का वैल्यू चाहिए, मैं फिर से एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये कुछ पर्टिकुलर एंगल है, कुछ पर्टिकुलर एंगल है, मैं लेट कर लिया 35 डिग्री फिर से। सो इसको अगर मैं इंक्रीज करूं, मीन्स अगर ये 35 है, अगर ये 55 होता है तो कुछ ऐसा ऐसा होगा, ऐसा, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसा, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा, अगर ये 50 मैं इंक्रीज किया, ये अगर मेरा 55 डिग्री हुआ, मैं ये देख रहा हूं मेरा बेस है कम हो गया है, ये पहले बेस ये पूरा था, अब बेस इतना रह गया, अगर इसको मैं थोड़ा और इंक्रीज करूं, मैं 75 ले जाऊं, अगर ये 75 है, फिर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो मैं देखूं पहले जो बेस था उससे और ये कम हो गया। इस तरह से अगर मैं इसको 90 डिग्री फॉर्म करूं, 90 डिग्री ये, तो मुझे क्या दिखेगा, यहाँ पर 90 डिग्री पर मेरा बेस 0 हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर वह इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, सम पीपल है, यहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों, साइन 90 डिग्री, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये 0 डिग्री नहीं, यह हो जाएगा 90 डिग्री। सो साइन 90 डिग्री में P बाई P दैट इज इक्वल टू 1, तो साइन 90 डिग्री हो गया 1। कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस मेरा 0 है बाई हाइपोटेनियस, सो इसका आंसर हो जाएगा
0। tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर मेरा P है, बेस अगर 0 है तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब हम लोग कोसेक, कोसेक 90 डिग्री ये होता है हम लोग का h बाई पी, हाइपोटेनियस है h रहने देते हैं, परपेंडिकुलर भी मेरा h, देन ये हो जाएगा। ठीक उसी तरह से सेक, सेक 90 डिग्री h बाई पी, हाइपोटेनियस है हम लोग का p और परपेंडिकुलर को p रहने देते हैं। सो ये हो जा रहा है सेक 90 डिग्री हम लोग का होता है, सॉरी यहां पर थोड़ा सा, सेक 90 डिग्री होता है h बाई बी, h बाई बी। सो हाइपोटेनियस को h रहने देते, बेस यहां पर 0, नॉट डिफाइंड। उसी तरह से कॉट p बाई पी, हम लोग का यहाँ पर बेस क्या है, फिर से 0, परपेंडिकुलर को p रहने देते हैं, सो ये हो जाएगा 0। इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एक बार टेबल देख लेते हैं, साइन 90 डिग्री 1, ये 0, नॉट डिफाइंड, कोसेक 90 डिग्री 1, सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, कॉट 90 डिग्री 0। सो एक बार हम लोग टेबल को देखते हैं फिर से, टेबल 90 डिग्री 1, 0, नॉट डिफाइंड, 1, नॉट डिफाइंड, 0। तो इस तरह से हम लोग टेबल को फॉर्म करेंगे।